हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। HPPSC एलाइड सर्विसेज का एग्जामिनेशन सितंबर मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा। इस एग्जामिनेशन में HPGK का बहुत बड़ा पोर्शन पूछा जाता है। लगभग 60 क्वेश्चंस HPGK के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम HPPSC के प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए HPGK के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डोडरा कवार रिवोल्ट टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ। डोडरा कवार विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? डोडरा कवार विद्रोह रण बहादुर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, अंडर द लीडरशिप ऑफ रण बहादुर सिंह। डोडरा कवार रिवोल्ट 1906 में हुआ था, 1906 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर मैक्सिमम टाइम्स। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना? YS परमार, वीरभद्र सिंह, शांता कुमार, ठाकुर रामलाल। तो मैक्सिमम टाइम्स जो चीफ मिनिस्टर बने हिमाचल प्रदेश के वे थे वीरभद्र सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री बने। ओके, 6 टाइम। सबसे पहली बार ये 1983 में CM चुने गए थे। डॉक्टर YS परमार का टेन्योर 1952 से शुरू हुआ। ये अपने कार्यकाल में 4 बार मुख्यमंत्री बने। शांता कुमार 1977 में 1970 में फर्स्ट नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल के। ओके, फर्स्ट नॉन कांग्रेसी। एंड ठाकुर रामलाल 2 बार मुख्यमंत्री चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल फॉर्म्ड इन 1946। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जिसका गठन 1946 में हुआ था, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे स्वामी पूर्णानंद। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्वामी पूर्णानंद थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, 1946 में। और इनका कार्यालय जो था वो मंडी में था। ओके, मंडी में। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव पंडित पद्मदेव बनाए गए और इनका कार्यालय शिमला में था। ओके, शिमला में। उप प्रधान श्याम चंद्र नेगी को बनाया गया था, श्याम चंद्र नेगी। और ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव बनाए गए थे शिवानंद रमौल, शिवानंद रमौल। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का जो पहला सम्मेलन था, पहला सम्मेलन हुआ था 8 से 10 मार्च को, 8 से 10 मार्च 1946 में। कहाँ हुआ? डिस्ट्रिक्ट मंडी में। और इस सम्मेलन में आज़ाद हिंद फौज के मुख्य सेनानी जो थे कर्नल गुरदयाल ढिल्लों, वो भी शामिल हुए थे। ओके, कई बार कोटेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड में पूछ लिया जाता है कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें कर्नल गुरदयाल ढिल्लों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट फर्स्ट, द एंशिएंट कुलिंदाज हैड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्राचीन कुलिंद की गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंशिएंट कुलिंदाज हैड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए, ये महाभारत टाइम के 4 जनपद हुआ करते थे। ओके, एक तो कुलिंद थे, कुलिंद, कुलुत, त्रिगर्त और औदुंबर, ये 4 जनपद हुआ करते थे महाभारत काल में। स्टेटमेंट 2 दी गई है, द राजाज ऑफ चंबा बिलोंग टू द चंद्रा यानी लूनर लाइन ऑफ राजपूत। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। चंबा के राजा जो थे वो राजपूतों के चंद्र वंश से नहीं थे। चंबा के राजाओं के बारे में जो भी विवरण मिलता है वो कलहण के द्वारा रचित जो पुस्तक है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी में चंबा के राजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, राजतरंगिणी में, राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में भी बताया गया है कलहण के द्वारा। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहली है स्टेटमेंट फर्स्ट, चंद्रताल लेक इन लाहौल एंड स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अबाउट 6000 मीटर अबव सी लेवल। चंद्रताल लेक जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, इसकी हाइट जो है 6000 मीटर है अबव सी लेवल। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, सूरजताल लेक इज द सोर्स ऑफ स्पीति रिवर इन हिमाचल प्रदेश।
स्टेटमेंट फर्स्ट में चंद्रताल लेक की हाइट बताई है 6000 मीटर अबव सी लेवल, जो कि गलत है। चंद्रताल लेक की जो हाइट है अबव सी लेवल वो है 4270 मीटर अबव सी लेवल। और चंद्रताल झील से चंद्रा नदी का उद्गम होता है, ओके, चंद्रा रिवर का। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, सूरजताल लेक इज द सोर्स ऑफ स्पीति रिवर, ये स्टेटमेंट भी गलत है। सूरजताल लेक से स्पीति रिवर नहीं निकलती है, सूरजताल लेक से भागा रिवर निकलती है, ओके, भागा नदी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन बी जो है सही होगा। सूरजताल लेक की हाइट जो है यह है 4883 मीटर अबव सी लेवल, और चंद्रताल लेक की 4270 मीटर, यानी सूरजताल ज़्यादा हाइट पर है एज कम्पेयर टू चंद्रताल लेक। दोनों लेक्स लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में एक तो दीपक ताल लेक है, दीपक ताल, एक धनकर लेक है, धनकर, और एक यूनामसा लेक। ये क्वेश्चन में भी पूछी गई थी, यूनामसा लेक एक बार एलाइड के एग्जामिनेशन में, यूनामसा लेक। और सिसु लेक को तो काफ़ी फेमस हुई है अब, सिसु लेक का तो आप सभी को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है, बारालाचा पास इन हिमाचल प्रदेश कनेक्ट्स द मनाली टू मनाली विद काजा। बारालाचा पास जो हिमाचल प्रदेश में है ये मनाली को काजा से जोड़ता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश में जो है ये मनाली को काजा से कनेक्ट नहीं करता। बारालाचा पास लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है लद्दाख से, ओके। तो स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है, सोनापानी इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पीर पंजाल रेंज नियर रोहतांग पास। सोनापानी इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पीर पंजाल रेंज नियर रोहतांग पास, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो सोनापानी ग्लेशियर है ये रोहतांग दर्रे के पास स्थित पीर पंजाल रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सोनापानी ग्लेशियर रोहतांग दर्रे से ऐसे सामने दिखाई देता है, ओके। ये पीर पंजाल रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है गलत है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पहली गलत है और दूसरी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। सोल्जर्स ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, सोल्जर्स ऑफ नसीरी बटालियन गोरखा रेजिमेंट सिचुएटेड इन जुतोग इन शिमला स्टार्टेड अपराइजिंग इन 1857। शिमला के जितोग में स्थित नसीरी बटालियन गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने 1857 में भाग लिया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, हिमाचल के कोठी एवं बलसन राज्यों में ने भी अंग्रेजी शासकों का विरोध किया। देखिए, बलसन राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज शासकों का साथ दिया था, ना कि विद्रोह किया था। विरोध तो किया ही नहीं था उन्होंने, स्टेटमेंट गलत है। और सेम कोठी रियासत के हरिचंद ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, विरोध नहीं किया था। और बदले में हरिचंद को अंग्रेजों के द्वारा राणा का खिताब भी मिला था, ओके। राणा का खिताब भी मिला था बदले में, अंग्रेजों के सपोर्ट करने के बदले में, ओके। तो ये स्टेटमेंट गलत है, विरोध तो किया ही नहीं था। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच इज करेक्ट अबाउट मंडी कॉन्स्पिरेसी। मंडी षड्यंत्र, मंडी कॉन्स्पिरेसी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है, मंडी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गदर पार्टी इन 1914-15। मंडी षड्यंत्र 1914-15 में गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ। सेकंड स्टेटमेंट है, गदर पार्टी के कुछ अमेरिकी सदस्य मंडी एवं सुकेत राज्यों में कार्यकर्ता भर्ती करने हेतु आए। थर्ड स्टेटमेंट है, मियां जवाहर व मंडी खेरगढ़ी की रानी की महारानी उनसे काफ़ी प्रभावित हुई। फोर्थ है, इस आयोजन में गदर पार्टी के सदस्यों को सफलता मिली। देखिए, पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, मंडी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गदर पार्टी, बिल्कुल करेक्ट है। गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था मंडी षड्यंत्र। सेकंड है, गदर पार्टी के कुछ अमेरिकी सदस्य मंडी एवं सुकेत राज्यों में कार्यकर्ता भर्ती करने हेतु आए, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, मियां जवाहर और मंडी खेरगढ़ी की महारानी उनसे काफ़ी प्रभावित हुई, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मंडी की महारानी ने उनकी काफ़ी मदद भी की थी, उन्होंने काफ़ी धन दिया था इनको, फाइनेंशियली सपोर्ट काफ़ी मिला था। अगर फोर्थ स्टेटमेंट देखें, इस आयोजन में गदर पार्टी के सदस्यों को सफलता मिली,
देखिए इसको अंतिम में सफलता नहीं मिली थी, कुछ लोगों को फांसी हुई, कुछ को भागना पड़ा। ओके, तो इनको पूर्ण तरह से सफलता नहीं मिली थी। तो स्टेटमेंट फोर्थ गलत है, बाकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो सही उत्तर होगा इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। टुवर्ड्स इट्स जर्नी टू बिकेम फुल स्टेट, व्हाट इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्ति की यात्रा के संबंध में क्या सही है? इट बिकेम चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन 1948। यह 1948 में मुख्य आयुक्त का प्रांत बना। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इट बिकेम चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन 1948। सेकंड स्टेटमेंट है, इट बिकेम यूनियन टेरिटरी इन 1956। 1956 में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट गॉट इट्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन 1967। 1967 में हिमाचल प्रदेश को पहला चीफ मिनिस्टर मिला। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। पहले चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के 1952 में मिल गए थे। ओके, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार 1952 में पहले चीफ मिनिस्टर बने थे हिमाचल प्रदेश के। ओके, तो ये तो गलत है स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट है, इट बिकेम्स 18th स्टेट ऑफ यूनियन इन 1971। यह संघ का 18वां राज्य 1971 में बना। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 18वां राज्य बना था 1971 को, जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ऑप्शन डी भी, ऑप्शन फोर्थ भी बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है, द रेनिएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है रेनिएस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। सेकंड स्टेटमेंट है, रेनफॉल इन एल्पाइन रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश वेरीज बिटवीन 300 to 600 मिलीमीटर। हिमाचल प्रदेश के अल्पाइन क्षेत्र में 300 से 600 मिलीमीटर के मध्य वर्षा होती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, अल्पाइन क्षेत्रों में 300 से 600 मिलीमीटर वर्षा होती है इसके बीच में। ओके, सो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पूछा था कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पे पास जो है मैच करने हैं प्लेसेस से, दर्रे दिए गए हैं। तो एक ऑप्शन में प्लेस दिया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? नीति रोहतांग। तो हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग पास। रोहतांग पास यानी बी, ऑप्शन सी में से करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन 3 में। ओके, यानी ऑप्शन जो है मैच बी का होगा 3 में। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ही कोई करेक्ट होगा, ये तो हट जाएंगे। नीति पास उत्तराखंड में है, तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4, बी का 3। लिखापानी पास अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन ए इसमें मैच होगा। एंड खुंजेराब पास लद्दाख में है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ओके, तो फोर्थ का होगा 2, लिखापानी पास अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। ओके, तो ऑप्शन जो है ए जो है करेक्ट मैच है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दी गई है और यहाँ पे ईयर दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन को बताना है कि कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी। दूजम मूवमेंट, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, हिमालयन रियासती प्रजामंडल, कुनिहार प्रजामंडल। ये सबसे पहले अगर बात करें कुनिहार प्रजामंडल की, कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 को। 1939 को। इस प्रजामंडल के संरक्षक थे बाबा कांसीराम। बाबा कांशीराम कुनिहार प्रजामंडल के। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की बात करें, ये सबसे पहले 1927 में हुई थी। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, इसको हिंदी में अखिल भारतीय रियासती प्रजामंडल भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। अगर पूरी डेट की बात करें तो 17 दिसंबर 1927 को। हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1938 को हुई थी। 1938 को, 1938। हिमालयन रियासती प्रजामंडल का स्थापना का जो मेन उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था जो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतें थी, इनमें जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जो काम कर रहे थे उनको एक संगठित करना और उनको एक मंच पे लाकर खड़ा करना हिमालयन रियासती प्रजामंडल का काम था, कि सभी को यूनाइट करना। इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। लास्ट में बचता है दूजम मूवमेंट। दूजम मूवमेंट हुआ था 1906 को। ओके, ऑप्शन मैच थर्ड से करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए का होगा थर्ड, बी का फोर्थ, 1927। ओके, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्टली मैचड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2।
एक साइड डिस्ट्रिक्ट्स दी गई है, दूसरी लिस्ट 2 में रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया दिया गया है इन स्क्वायर किलोमीटर इन 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार। चंबा डिस्ट्रिक्ट का रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया है 374 स्क्वायर किलोमीटर, ओके। एंड डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का 164 स्क्वायर किलोमीटर। सिरमौर का जो है रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया है 1050 स्क्वायर किलोमीटर, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का 70 स्क्वायर किलोमीटर रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे एक साइड डिस्ट्रिक्ट्स दी गई है लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में दी गई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आपको बताना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पहली है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रूपी भावा, किब्बर, नागरू या सेचू तुआन नाला। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ऑप्शन जो है ए मैच होगा। चंबा में सेचू तुआन नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मंडी में नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और लाहौल स्पीति में किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पे मैच ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, सो दैट्स इट। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।